अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट्स के बारे में, यानी कौन सा एक्सचेंज रेट आप जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, एक्सचेंज रेट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और ये कैसे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो एक्सचेंज रेट की टाइप्स हम सबसे पहले देख लेते हैं, यानी एक्सचेंज रेट कौन कौन से आ रहे होते हैं। आप कह सकते हैं कि रेट्स के बारे में हम अगर देखें, रेट्स की टाइप देख रहे हो तो उसमें एक्सचेंज रेट आ रहा होगा, स्पॉट रेट आ रहा होगा, क्लोजिंग रेट आ रहा होगा और एक्सचेंज डिफरेंस रेट आ रहा होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं क्या क्या है, ईच को सेपरेट सेपरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज रेट, यानी एक्सचेंज रेट क्या होता है, यानी अगर आप कोई फॉरेन करेंसी दे अपनी करेंसी से जो है होम करेंसी से जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो आप कहेंगे एक्सचेंज रेट। यानी अगर मैं कहूँ कि आज मैंने यानी जो है $1 लेना है, $1 परचेज करना है, तो आपको कितने वो कहेंगे ठीक है जी आपको $1 परचेज करना है, आपको वो बता रहा होगा कि आपको 234 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो पे करने पड़े होंगे। तो ये है इसका एक्सचेंज रेट। कहते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज, यानी दो करेंसीज के दरमियान जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सचेंज रेट कह रहे होते हैं। कहते हैं स्पॉट रेट क्या होता है। अब ये टर्मिनोलॉजीज को आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये बेसिकली आपके क्वेश्चन में जो है वो प्रॉपर्ली यूज ऑन हो रही होती है IAS 41 के। कहते हैं द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर इमीडिएट डिलीवरी। एक्सचेंज रेट यानी जो एक तो एक्सचेंज रेट ये वो रेट होता है जो एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर इमीडिएट डिलीवरी के वक्त जो होता है रेट डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज यानी आप एक हफ्ते पहले देख रहे हैं, जब आप ऑर्डर बुक कराना अभी देख रहे थे, सर्च आउट कर रहे थे, तब रेट कुछ हो, और जब आप एक्चुअली जब उसको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब उसको पेमेंट कर रहे हैं, इमीडिएट डिलीवरी करिए, तो उस वक्त रेट जो होगा वो स्पॉट रेट होता है। फिर क्लोजिंग रेट, कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो आपके एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे रेट होगा। यानी डॉलर पहले 110 का था, अगर आप एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे 250 पे हो जाता है, यानी 110 और 250 में डिफरेंस इतना आ जाता है, तो वो क्या होगा आपका क्लोजिंग रेट आ रहा होगा। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है, कहता है डिफरेंस resulting from the translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates। यानी एक दफा एक टाइम पे उसका रेट 250 था, फिर वो 230 पे आ गया, फिर 210 पे आया, तो इन तीनों में डिफरेंस आ रहा होगा, उसे आप कह रहे होते हैं एक्सचेंज डिफरेंस एट सर्टेन टाइम्स। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड कहते हैं कि देयर आर टू वेज इन विच एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड इन मार्केट। अब यहाँ पे आप एक्सचेंज रेट कोड कैसे किए जा रहे होते हैं मार्केट में, हम उसके बारे में देख रहे होंगे। कहते हैं डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड, दो मेथड होते हैं कि मार्केट में रेट कोड किए जा रहे होते हैं। अब कहते हैं पाकिस्तान में नॉर्मली यूज हो रहा होता है डायरेक्ट कोड इज ऑफन यूज इन पाकिस्तान इन विच वेरिएबल यूनिट ऑफ PKR आर कोटेड फॉर 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। यानी क्या बता रहा है कि पाकिस्तानी रुपी पाकिस्तानी करेंसी को आप वेरिएबल रखते हैं, और दूसरा यानी आप उसको देख रहे होंगे कि $1 मुझे चाहिए, आपको पाकिस्तानी करेंसी 234 पे करने पड़ेंगे, 235 पे करने पड़ेंगे, जैसे जैसे फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं, कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। यानी आपने $1 जो फॉरेन करेंसी होगी उसको आपने फिक्स रखना है, उसको स्टैंडर्ड रख लेना है, और पाकिस्तानी जो करेंसी होगी वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। अब डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड के कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। कहते हैं PKR पाकिस्तानी करेंसी इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। यानी क्या, फॉरेन करेंसी यूनिट्स आप कितने ले रहे हैं, अगर आप $10 परचेज कर रहे हैं तो एक्सचेंज रेट उसका क्या है, आपको उसने कहा जी आपका 250 एक्सचेंज रेट है, तो आपको कितना यहाँ पे हुआ, आपको 2500 जो है वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो पे करनी पड़ी होगी। फिर आप फॉरेन करेंसी यूनिट देखते हैं कि मैंने 10 फॉरेन करेंसी यूनिट जो है वो परचेज करने हैं, उनका क्या रेट आ रहा होगा, PKR क्या है, और डिवाइडेड बाय आपका उसका R, यानी ये फॉरेन करेंसी यूनिट्स आपको पता चल जाएंगे कि मैंने कितने यूनिट्स परचेज कर सकता हूँ इतने पैसों में। यानी PKR आपने कहा जी 25,000 इतने PKR, और एक्सचेंज रेट आपने कहा जी मेरे पास एक्सचेंज रेट क्या है उस टाइम 250, तो आपको कितने आगे, आपको पता चला जी सिर्फ मैं 10 यूनिट जो है फॉरेन करेंसी के परचेज कर सकता हूँ इतने पैसों में। अब इनडायरेक्ट कोड में क्या होता है कि PKR इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। यानी फॉरेन करेंसी को अब आप PKR में देख रहे होंगे, यानी फॉरेन करेंसी यूनिट्स आपने देख लिए, इसको डिवाइड करेंगे आप एक्सचेंज रेट से, आपके पास PKR में आ रहा होगा इनडायरेक्ट कोड में। फिर फॉरेन करेंसी यूनिट्स इज इक्वल टू PKR यानी पाकिस्तानी प्राइस रेट
मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट आ रहा होगा, यानी फिर आप मजीद उससे क्या कहने का, यानी मैं दो सिनेरियो समझाता हूँ। एक में होता है कि आप देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी $1 के अगेंस्ट हमें पाकिस्तानी करेंसी कितनी पे करनी पड़ रही होती है, फिर आप देख रहे होंगे कि एक पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट कितने डॉलर पे कर रहे होंगे आपको। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड होती है। पाकिस्तान में सिर्फ डायरेक्ट आ रहा होगा कि आपको क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि $1 के लिए मुझे पाकिस्तानी करेंसी कितनी पे करनी पड़ रही होगी। तो ये थे रेट्स, आपने एक्सचेंज रेट देखा, स्पॉट रेट देखा, एक्सचेंज डिफरेंस देखा, और फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को पढ़ लिया। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है उसकी तरफ जा रहे होंगे, जिसमें आपने एक ही कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है और इसमें से क्वेश्चन आई कैप मोस्टली पूछ भी लेता होता है, तो इसको अच्छी तरह साथ साथ देखते जाएं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।